बोल यीशु मसीह की जय। उदास क्यों बैठे हैं आप? परेशान क्यों हैं? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? आज आपको प्रभु की ज़रूरत है। आज आपको वचन की बहुत ज़रूरत है। मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ और सही दिन पर आप इस वचन को सुन रहे हैं। बिल्कुल आज आपको कुछ चाहिए। आप परेशान थे, सारी रात सोए नहीं, कई दिनों से आप खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत परेशान है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन है। कौन सी गोली खाते हैं? मुझे मालूम है वो गोली भी खाते हैं आप, डिप्रेशन की गोली, और अपने आप को रिलैक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज प्रभु का वचन आपके जीवन में कुछ करने वाला है। तो बोलो यीशु मसीह की जय। तैयार हो जाएं और आनंद से भर जाएं, क्योंकि शैतान आता है मारने, काटने, हलाक करने, लेकिन यीशु आया है जीवन देने और हमेशा का जीवन देने। आइए चलते हैं, आज के वचन को सुनते हैं। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। याकूब का खुदा मेरी चट्टान है, इज़हाक का खुदा मेरी चट्टान है। मुझको महफूज रखता है, वो मेरे छुपने की है जगह। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। दुआएं मेरी सुनता है, वो दिल को खुशियां देता है। दुआएं मेरी सुनता है, वो दिल को खुशियां देता है, वो दिल को खुशियां देता है, वो मुझको मुक्ति देता है। हाँ, उसका नाम ही मेरी चट्टान है, उसका कलाम ही मेरी चट्टान है। मुझको महफूज रखता है, मुझको महफूज रखता है, वो मेरे छुपने की है जगह। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। याकूब का खुदा मेरी चट्टान है, इज़हाक का खुदा मेरी चट्टान है। मुझको महफूज रखता है, वो मेरे छुपने की है जगह। बोल यीशु मसीह की जय। बोल यीशु मसीह की जय। डिप्रेशन, उदासी, घबराहट, दिल ऐसा ऐसा बैठा जा रहा है, दिल बैठा जा रहा है, दिल बैठा जा रहा है ना? ऐसा होता है जब प्रभु हमसे दूर हो जाता है, जब परमेश्वर का आत्मा हमसे चला जाता है, जब हम प्रभु से दूरी बना लेते हैं, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति हमसे दूर चली जाती है। बाइबल में भी ऐसा हुआ था। एक आदमी जिसका नाम था शाऊल राजा था वो, और उसके साथ भी बाइबल बताती है कि वो ऐसा हो जाता था, परेशान हो जाता था, उदास हो जाता था, उसको डिप्रेशन आ जाता था, उसका दिल घबराने लगता था। और बाइबल एक हमें बड़ी अच्छी एक बात बताती है जो हम सबको सीखनी चाहिए। वो ये है कि ये डिप्रेशन एक स्पिरिट है, ये एक आत्मा है, ये एक दुष्ट आत्मा का भी काम है। इसको हम ऐसा ही अगर सीधा सीधा कहेंगे, ये दुष्ट आत्मा का काम है। और इसके लिए हम गोलियां, जितनी मर्जी गोलियां के पत्ते के ऊपर पत्ते खाते जाएं, सालों साल लोग गोली खाते हैं दुष्ट इसके लिए, पर ये दुष्ट आत्मा है जो निकालनी है। ये गोली, ये डिप्रेशन कोई क्लिनिकल चीज़ नहीं है, बल्कि ये डिप्रेशन एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है ज़्यादातर, है ना? मैं कोई किसी डॉक्टर्स को रिफ्यूट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो डिप्रेशन है मेजरली ज़्यादातर बाइबल के अनुसार एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। और हम देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट सैमुएल, बुक ऑफ फर्स्ट सैमुएल, पहला शमूएल उसकी 16वीं अध्याय की 14वीं आयत में जाएंगे कि यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे
घबराने लगा। जी हाँ, जब पवित्र आत्मा चला जाएगा तो कोई गलत आत्मा ही वहाँ पर आने वाला है, क्योंकि मकान खाली हो जाएगा, वो अपने साथ बुरी आत्माएं लेके अंदर आ जाता है, बाइबल ऐसा कहती है। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। जी हाँ, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो दुष्ट आत्मा है, डिप्रेशन जो है, हमें एक दुष्ट आत्मा का अटैक है। इफिसियों की किताब 5:4-29 में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के आत्मा को शोकित करते हैं, या फिर पहला थेसलोनिका 5:16 में लिखा कि या फिर हम उसको सुखा देते हैं, वो जगह खाली हो जाती है। या परमेश्वर के आत्मा को हम शोकित करके इतना शोकित करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमसे चला जाता है कि ये मुझे यहाँ नहीं रहना, ये अपवित्रता का अड्डा है, मुझे यहाँ पर इस जगह पर अब नहीं रहना, ये मुझे रहने के लिए सही माहौल नहीं दे रहे। या फिर हम उसको सुखा देते हैं, हम वो प्रार्थना नहीं करते, धन्यवादी नहीं करते, प्रभु के साथ एक रिश्ता बना के नहीं रखते, चाहे हम बुरे काम नहीं करें, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के अंदर वो खालीपन है, तो प्रभु का आत्मा सूख जाता है। जैसे हम किसी पौधे को पानी नहीं डालते तो पौधा सूख जाता है, और या फिर पौधे को हम उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो पौधा खराब हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से डिप्रेशन आता है जब प्रभु हमसे दूर जाता है, प्रभु का आत्मा हमसे अलग हो जाता है। तो शाऊल के जो कर्मचारी थे, उन्होंने उसको एक उपचार बताया। वो उपचार ये था, उन्होंने कहा कि एक नौजवान बच्चे को, जिसका नाम दाऊद था, उन्होंने कहा कि वो आए और तेरे सामने संगीत बजाए, वो वीणा बजाए, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं वो तेरे सामने वापस आके प्रभु की स्तुति करे, आराधना करे, ताकि प्रभु का आत्मा, क्योंकि यहोवा का आत्मा उसके साथ था, बाइबल में साफ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, तो वो परमेश्वर के आत्मा से एक आत्मिक संगीत वहाँ पर, रूहानी वर्शिप, इबादत, आराधना वहाँ पर करे, और उस आराधना से परमेश्वर का आत्मा लौट के आए और वो जो है भला चंगा हो जाए। जी हाँ, हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से उपचार की बात हो रही है। कैसा उपचार देख रहे हैं? यहाँ पे दवाइयाँ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई एंटीबायोटिक या एंटी डिप्रेसेंट या किसी तरह की कोई माइंड को कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, किसी तरह की कोई गोली, कोई ड्रग्स नहीं है, कोई शराब या अल्कोहल नहीं है। राजा के पास तो बहुत शराब की बहुत सारी मेरे ख्याल से इंतज़ाम होगा, लेकिन उसको पता है कि उस शराब से भी ये डिप्रेशन जाने वाला नहीं है। चाहे वो हुक्का पिए, सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, उससे भी डिप्रेशन जाने वाला नहीं है। कोई गुटखा खाए, कोई ड्रग्स खाए, उससे भी डिप्रेशन जाने वाला नहीं है। चाहे वो नृत्य देखे, राजा के पास तो नृत्य के भी बहुत सारे इंतज़ाम होंगे, लेकिन उसको ये पता था कि इन दुनियावी चीज़ों से भी, वो दुनियावी मज़ों से भी, उन सहूलियतों के द्वारा भी ये जो है डिप्रेशन जा नहीं सकता, क्योंकि ये जो घबराहट थी ये शारीरिक से ज़्यादा आत्मिक थी, और इसका इलाज केवल आत्मिक रूप से हो सकता है। अगर हम देखते हैं कि सुलेमान राजा ने भी, सुलेमान ने जब अपने सबोपदेशक की किताब में, एक्लेसियास्टिस की किताब में उसने जो लिखा है, उसमें हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत उसमें पता चलेगा कि कैसे जब हम एक व्यर्थ जीवन दुनिया में जीते हैं तो उसके अंदर हम किस तरह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्योंकि हमारा जीवन जो है, हमारे जो परस्यूट्स है हमारी लाइफ के जो हमारी जो खोज है, या हमारे जो अभिलाषाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं जो हैं, वो इतनी दुनियावी हैं कि उसके अंदर आपको कभी शांति मिल ही नहीं सकती। और कितना भी हम सामान इकट्ठा कर लें, कितनी भी हम सारी आसाइशें और कितनी भी सारी हम लग्जरीज अपने सामने जमा कर लें, लेकिन क्या उनसे डिप्रेशन दूर हो सकता है? नहीं हो सकता। बल्कि मैं एक बहुत बड़ी अभिनेत्री के बहुत ही एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे डिप्रेशन है, जबकि उनके आसपास जो कुछ हो रहा है वो इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना हर चीज़ जो एक स्त्री या एक बेटी या लड़की सोच सकती है उससे ज़्यादा उसके पास है, लेकिन वो डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि देखिए, सबोपदेशक की किताब 4 और उसके 8 में लिखा है, कोई अकेला रहता है और कोई उसका नहीं है, ना उसके बेटा है ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती हैं, और ना वो कहता कि मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। ये भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है, घबराहट वाला काम है। इतना सारा है फिर भी घबराहट है, इतना सारा सामान है फिर भी घबराहट है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। ना हम गीत गाते हैं
कि आसमानी खुशी से भर दे मुझको। आत्मिक खुशी से भर दे। जिस्मानी खुशी से नहीं भरती है, जी नहीं भरता है। रूहानी खुशी जब तक नहीं आएगी, आत्मिक खुशी जब तक नहीं आएगी, संतुष्टि नहीं आने वाली है। इसलिए वचन क्या कहता है, कैसे हम इसको दूर करें? परमेश्वर को बुलाएं। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावंद खुदा। साम 143 में जाएंगे, भजन संहिता 143 और उसकी 7वीं आयत में 143 वर्स 7 में देखिए क्या कहता है। हे यहोवा, फुर्ती से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने पर हैं। मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। वो कह रहा है, परमेश्वर जल्दी से आ जा मेरे पास। आप भी बुलाओ, प्रभु आ जा मेरे पास, प्रभु मेरे पास आ जा, जल्दी से मेरे पास आ जा, क्योंकि ये प्रभु की उपस्थिति ही इस चीज का इलाज है। इस चीज का इलाज सिर्फ प्रभु है, प्रभु ही प्रभु है। आप किसी और चीज से नहीं इसका इलाज कर सकते। कि उतरा 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 ए रूहे पर उतरा, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, झरना बन के उछला। उतरा 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 ए रूहे पर उतरा। आसमानी वस्त्र मुझको पहना दे, लड़ना घबराहट से मुझको सिखा दे, मौत पे पाऊं मैं फतह। जी हाँ, हमारी कमजोरी में, दूसरे कुरिन्थियों के 12 और 9 में लिखा है कि हमारी कमजोरी में ही जब हम वीक होते हैं तब उसकी ताकत का एक अलग आनंद आता है। जब हम कमजोर होते हैं उसकी ताकत हमारे अंदर आती है, तब हमें पता चलता है कि ये ताकत क्या है। हम अपनी छोटी सी ताकत लेके ना घूमें। और ये अच्छा है, कभी कभी डिप्रेशन आया, बहुत अच्छी बात है, यीशु मसीह की जय। बहुत अच्छा है आप डिप्रेस हुए, क्योंकि अब ये डिप्रेशन जो है आपको खाली करेगा, और अब आप जब प्रभु को बुलाएंगे, प्रभु आके आपके अंदर भर जाएगा। डिप्रेशन मतलब गहराई, डिप्रेस कर दिया उस चीज को। कहते हैं ना, ये नदी का कितना उसका डिप्रेशन, उसका कितनी गहराई है उसकी। तो जितना अगर डिप्रेशन है उतनी महिमा आएगी, जितना डिप्रेशन हुआ है उतनी आनंद से भर जाएंगे, उतनी जगह है भरने के लिए परमेश्वर को, अपनी महिमा को। कुछ लोग हैं जो सुपरफिशियल, ऊपरी जीवन जीते हैं, ना उनको डिप्रेशन होता है ना उनको महिमा मिलती है। लेकिन आपके अंदर आज डिप्रेशन आया है तो यीशु मसीह उस पूरे खाली जगह को, उस पूरी तराई को, उस पूरे खड्डे को, उस पूरे गड्ढे को अपने आनंद से भर देना चाहता है। आपके पास बहुत सारी जगह है जिसको भरना चाहते हैं, क्योंकि दिल आपका एक गहरा समंदर हो गया, उसको प्रभु भरना चाहता है अपने नूर से। आपके दिल को प्रभु भर देना चाहता है अपनी ताकत से। और मत्ती की किताब 11:28 में लिखा है कि जितने बोझ से दबे हो, परिश्रम करते हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, डिप्रेशन है, लेकिन इतना ही विश्राम हमको मिलने वाला है। जितना डिप्रेशन था उतनी ताकत हमें मिलने वाली है। जितनी हमें तकलीफ थी, चाहे मौत के साए की वादी से मैं जब भी गुजरूं, तू जो पास है मेरे खुदा, मैं किसी बला से क्यों डरूं। जी हाँ, नहीं डरूंगा, चाहे मौत के डिप्रेशन से मैं गुजरूं, लेकिन मेरा यहोवा मेरे साथ है। मैं किसी बात से नहीं डरूंगा। मैं प्रभु यीशु के नाम से झंडे गाड़ दूंगा, बोलूंगा मुझे डिप्रेशन नहीं है। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हमारे पास यीशु है, हमारे पास खुदा है, हमारे पास प्रभु है। हम डिप्रेस नहीं होंगे। हमारी जितनी कमजोरी आज हमारी है, उतनी ताकत, उतनी महिमा, उतनी ताकत, उतना कुव्वत और उतनी रोशनी, उतना जलाल खुदावंद हमारे अंदर भर देगा। आए छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, मेरे सारे भाई बहन जो इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं,
इन घरों से डिप्रेशन निकल जाए। इन घरों से डिप्रेशन की हर ताकत को मैं यीशु के नाम से झिड़कता हूं खुदावंद प्रभु। यीशु के नाम से मैं उनको डांटता हूं और कहता हूं छोड़ दो इस भाई को, छोड़ दो इस बेटी को। प्रभु का आत्मा, जैसे मैंने वचन बोला, इस वचन के द्वारा प्रभु की उपस्थिति आ गई है। इस वचन के द्वारा वहां पे यीशु आ गया है और वहां पर यीशु के नाम की ऐसी जो शब्द बोला जा रहा है, वो शब्द इनके कानों में पड़ रहा है, इस कमरे में जा रहा है, उस कमरे में रोशनी आ गई है, उस कमरे में वचन आ गया, उस कमरे में चंगाई आ गई है। अगर कोई बीमारी की वजह से डिप्रेस्ड है तो उसकी बीमारी भी चली गई और डिप्रेशन भी चला गया। अगर किसी के जिस्म में तकलीफ है तो जिस्म की तकलीफ भी चली गई और डिप्रेशन भी चला गया। किसी के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई एडिक्शन है तो वो एडिक्शन की वजह से अगर डिप्रेशन है, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे वो शराब हो, यीशु के नाम से वो शराब, ड्रग्स, नशा, तंबाकू वो भी चला गया। अगर किसी और को किसी प्रकार के किसी व्यभिचार की वजह से डिप्रेशन है तो व्यभिचार का आत्मा भी निकल जाए यीशु के नाम से। सारा डिप्रेशन इस समय यीशु नाज़री के नाम से निकल गया। ये बेटा और बेटी आजाद हो गए, ये घर आजाद हो गया, ये खानदान आजाद हो गया है यीशु के नाम से। आमीन। आप आजाद हैं, आपका घर आजाद है, किसी बात से डरना नहीं। प्रभु ने आपको छुड़ा दिया है, प्रभु ने आपको आजाद कर दिया है। आप हमें फोन करके इसी समय गवाही दें कि मेरे भाई, मैं आजाद हो गया हूं, मेरे घर से डिप्रेशन निकल गया। आज के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। वो गोलियां, जो भी आपकी जो गोलियां हैं उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सारी मेडिसिन कट उठा के फेंक दें और यीशु मसीह के नाम की जय गाएं। आज से आप दवाई नहीं बल्कि आज यीशु के नाम से आपको आत्मा मिल गया है, आपको दुआ मिल गई है और प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। आप हमारे वेबसाइट पर जाएं और आप और वचन सुन सकते हैं, और भी ज़्यादा रिसोर्सेज आप वहाँ से सीख सकते हैं। और आत्मिक गीत आप डाउनलोड करें, हमारे गीत आप वेबसाइट से सुने, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और बहुत सुंदर आत्मिक गीत हैं। उतरा उतरा ए रूहे पाक उतरा, आप अगर वहाँ पर ट्रिनिटी साउंड्स 53 लिखेंगे तो सारा हमारा चैनल आ जाएगा। और बहुत सारे आनंद के गीत हैं। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है खुदावंद खुदा, बादशाह बादशाह यीशु मसीह है बादशाह। तो बहुत सारे गीत हैं। आत्मिक गीत सुने, आत्मिक बातें सुने और आत्मिक चीज़ों से भरते जाएं। ये हॉरर फिल्में मत देखें, ये गंदी फिल्में मत देखें, लड़ाई झगड़े की फिल्में मत देखें, और ये टीवी सीरियल, डिप्रेस करने वाले टीवी सीरियल्स मत देखें, डिप्रेस करने वाली कहानियाँ, मैगजीन मत पढ़ें। पढ़ना है तो बाइबल पढ़ें, परमेश्वर का वचन पढ़ें, अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करें, अपने पति अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय व्यतीत करें, घर में आनंद मनाएं, प्रभु यीशु के साथ जुड़ें। यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू।